यही वो जगह है जहाँ पर ये नरभक्षी बाघिन पकड़ी गई। इस काम में बहुत मेहनत लगी। कुछ दिन पहले तक ये नरभक्षी बाघिन गन्ने के इन खेतों में छिपी हुई थी। 5 दिन में 3 लोगों को मार चुकी थी वो। इसके चलते उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे दर्जनों गांवों में आतंक का माहौल पूरी तरह हावी हो चुका था। रात होते ही मानो इस जगह कर्फ्यू लग जाता। लोग अक्सर इस बाघिन की झलक ही देख पाते थे। जो बदनसीब इसे पूरा देखता वो दुनिया से ही चला जाता। रह जाते उस शख्स के खून के धब्बे उन खेतों में जहां वो बाघिन के हमले का शिकार बनता। सूर्यास्त होने से पहले ही हर कोई जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहता था। खेत वीरान पड़ गए। डर के मारे लोगों ने खेती ही छोड़ दी। एहतियात के तौर पर इलाके के 18 स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। पूरा इलाका ही डर के आगोश में समा चुका था। क्या हुआ? और फिर एक दिन काफी मुश्किलों के बाद यह हत्यारी बाघिन पकड़ ली गई। इसको दबोचने में पीलीभीत वन विभाग के भी पसीने छूट गए। नहीं आ रहा, रुक जाओ, बैक करना नहीं आ रहा। बैक करो, ट्रैक्टर करो, ट्रैक्टर नहीं आ रहा। विनीत, विनीत, इधर आओ, इधर आओ। लाइट, फ्लैश लाइट बहुत मत मारिए, फ्लैश लाइट मत मारिए। तो इसके सामने क्या है, इंसान क्या मायने रखेगा यार। पीलीभीत के पास बसे डिंडिया गांव के खेतों से पकड़ी गई ये बाघिन, ये आखिरकार काबू में कैसे आई? कैसे गांव वालों ने वन विभाग का सहयोग किया? हम इन्हीं मुद्दों से शुरू करते हैं आज की कहानी को। सुबह ही मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा डिंडिया गांव। गांव के ही कुछ युवा लोग मेरे साथ हो लिए उस जगह के लिए जहां से ये बाघिन कुछ घंटे पहले ही पकड़ी गई। खेतों के घुमावदार मोड़ों के बीच से होते हुए हम पहुंचे उस जगह जहां इसे ट्रैंकुलाइज करा गया था। अच्छा, बहुत कड़ी मक्का पक्का से साहब ये सीधा गया था, सीधे होके बैग होके आया है। ऐसा था उस वक्त का मंजर। हालांकि बेहोश पड़ी इस बाघिन को उठाकर पिंजरे में डालना भी कोई आसान काम नहीं था। सर आगे जाएगा, सर आगे। सिर उधर ले जाओ, सिर उधर ले जाओ। अरे इधर पैर के आखिर क्या था उस दिन का माहौल? क्या कुछ हुआ यहाँ? इन सब खतरनाक लम्हों का डिंडिया के इन युवाओं ने बखूबी बयान किया। हमने इनसे और भी दूसरे मुद्दों पर बातचीत की। तो इसमें पिंजरा भी लगाया क्या? जी पिंजरा सुबह मतलब लगाया था पिंजरा यहाँ पे, ठीक है। तो वो सर एक जगह लोकेशन नहीं दिखा रहा था, उसकी अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था, इसलिए पिंजरा खोल के अड्डे को यहाँ बांधा था। सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, टीम तैनात थी यहाँ पे। और कितने लोग थे उस टीम में? उस टीम में सर एक टीम में 20 लोग थे। एक टीम में 20 की 12 की ऐसी टीम बनाई थी उन्होंने, 20 टीमें बनाई थी। और ड्रोन भी थे उनके? ड्रोन भी ऊपर उड़ रहे थे। ड्रोन उड़ रहे थे। तो ड्रोन के अलावा मैंने ये भी सुना था कि हाथी भी आए हैं यहाँ। हाथी सर आए थे,
पहले पार तैनात थे क्योंकि बाघ इधर से उधर ना निकल जाए। अच्छा, लगभग कब 70-80 लोगों की टीम उनकी बाघ मित्र जो थे। ये जो दिक्कत है यहाँ पे टाइगर और आदमियों के बीच में एक संघर्ष जो है तो काफी सालों से हो रहा है। हाँ सर, ये पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार हुआ था और सर इस बार भी, मगर इस बार सर थोड़ा सा टीम ने सर मेहनत करके जो है और गांव वालों के सहयोग से सर इस बार जो है कामयाबी मिली। कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो वन विभाग की टीम थी, अगर जो हमारे गांव के ग्राम प्रधान श्री ज्ञानी राम वर्मा जी और अदर गांव वालों की मदद से ही ये सब हो पाया है, नहीं तो फिर बहुत ही और मुश्किल हो जाती बाघ को पकड़ने। आप बता रहे हो हर साल की ये दिक्कत है। हाँ सर, जी सर, ये हर साल भी आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन होनी चाहिए इसकी? हाँ बिल्कुल सर, इसकी जो है जंगल की जो है ऐसी फेंसिंग होनी चाहिए कि ये जानवर जो है इधर ना आए। सर हमारा कहना है कि जंगलात वाले जो है इनकी ऐसी तार फेंसिंग करे जो जानवर पशु बाहर ना आ पाए, क्योंकि हम किसान लोग हैं सर। अब हम कब तक खेत में घर में बैठे रहेंगे सर। अब वन विभाग वाले कहते हैं खेत में ना जाओ, खेत में हमें बीमारी का भी इलाज करना है, सिंचाई भी करना है, फसल की कटाई भी करना है, फसल की देख रेख भी करना है, और सर इस तरह से अगर पशुओं को चारा भी लेने आना है सर, कब तक घरों में बैठे रहेंगे। तो सर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो तार फेंसिंग ऐसी हो जो पशु जो है जंगली पशु बाहर ना आ पाएंगे सर। पीलीभीत के आसपास पिछले कई सालों से इंसानों और बाघों के बीच टकराव चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये। दोस्तों, ये जो पीछे आप मेरे फेंस देख रहे हैं, ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के फेंस, और इस जंगल में हैं बाघ, लेपर्ड और दूसरे जानवर। लेकिन अब ये देखिए, यहाँ की कोई बफर जोन नहीं है। आलम यह है कि बहुत से बाघ अब जंगलों से निकलकर यहाँ गन्ने के खेतों में रहने लगे हैं। इनका एक आधिकारिक नाम भी पड़ गया है, शुगर केन टाइगर्स, यानी गन्ने के खेतों में रहने वाले बाघ। अब बाघ और इंसान अगर एक ही जगह होंगे तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। सुनने में आपको ये बहुत पोएटिक नाम लगेगा, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक संदेश है, क्योंकि यहाँ जो बाघ आ जाते हैं एक बार खेतों में, उनका फिर मनुष्यों के साथ टकराव जो है ना, एक तरह से तय है। पीलीभीत में एक संगठन काम कर रहा है जिसके सदस्यों को कहा जाता है बाघ मित्र। ये लोग वन प्रशासन और किसानों के बीच पुल का काम करते हैं। ऐसे ही एक जाने माने बाघ मित्र हैं अतुल सिंह। यहाँ पैदा हुए हालात के बारे में वो कहते हैं, पीलीभीत के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, इधर के काश्तकार जंगल के किनारे गन्ना लगाते थे। टाइगर उसको अपना हैबिटेट समझ के उसमें मूवमेंट करता रहता है, आगे बढ़ जाता है। होता क्या है, किसान खेत पे काम कर रहा है, झुक के काम कर रहा है, वो उसका कैटल समझ के उस पर चार्ज कर देता है। तो इसका कोई सोल्यूशन देख रहे हैं आप अतुल जी? सर, विभाग की तरफ से जाल फेंसिंग हो रही है। जैसे जैसे बजट आ रहा है वैसे वैसे जाल लगाया जा रहा है। इस नरभक्षी बाघिन को पकड़े जाने के बाद पीलीभीत ने राहत की सांस ली है। धीरे धीरे शांति और खुशी वापस आ रही है। दिनचर्या के काम फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन कब तक? सैमुअल सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने कई दशकों से पीलीभीत को बहुत पास से देखा है। उनके मुताबिक, ये बताइए, ये हमले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, ऐसा क्यों? ये सब थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर एक्चुअली तो बफर जोन नहीं है बफर जोन ना होने की वजह से, और 1953 में जो जंगल यहाँ के डिस्ट्रॉय किए गए हैं, ये सब जंगल ही थे जिससे आप खेत खलियान देख रहे हैं। और कभी कभी कोई पेड़ आप देखिए जंगल का, वो सामने देख रहे हैं आप, वो पेड़ जंगल का ही है। अच्छा, अवशेष बचे हुए हैं अभी तक थोड़े थोड़े। बहुत से बड़े बड़े फॉर्म हाउस के अंदर आपको मिल। अच्छा, अभी जो हाल में जो बाघिन पकड़ी गई है परसों ही, आपको लगता है कि इससे समस्या का एक सोल्यूशन मिल गया है कि नहीं, एक टेम्परेरी सोल्यूशन है? नहीं, परमानेंटली तो मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगा इससे, जब तक ह्यूमन हैबिटेशन बिल्कुल जुड़ा हुआ है। खेत प्लस जंगल दोनों साथ हैं, एक साथ। दोनों को ही साथ रहने की आदत डालनी होगी वैसे। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी आशा के साथ
कि इस टकराव का कोई पक्का समाधान निकल आएगा, मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि इस बाघिन ने जो डर का एक माहौल पैदा किया इस पूरे इलाके में, कई दिनों तक वो रहा। हम सब उम्मीद करते हैं कि अब फिलहाल इस इलाके में शांति रहेगी। तो दोस्तों, ये थी टाइगर्स एंड बियॉन्ड की आज की पेशकश। आपके सुझावों का, आपके सवालों का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।